हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सवाल करने वाले हैं। इस सवाल में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे। ये बेसिकली एक पैराग्राफ है जो फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर के सरफेस टेंशन टॉपिक से लिया गया है और ये सरफेस टेंशन से एक पैराग्राफ के रूप में जे एडवांस में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला पूछा गया था कि इस कितना ऊपर की ओर फोर्स लगा है इस ड्रॉप के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया था कि इस ड्रॉप का साइज क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका सरफेस एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ये क्वेश्चन के फिगर को समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखे होंगे आई ड्रॉप, है ना। तो आई ड्रॉप क्या होता है कि आई ड्रॉप में से हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड मेडिसिन होता है, उस लिक्विड मेडिसिन को आई में, है ना, इंसर्ट कर ड्रॉप करते हैं। उस लिक्विड को ड्रॉप करने के लिए हम एक ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, है ना। ये ड्रॉपर है और इसमें से ये इसका ओपनिंग है ड्रॉपर का। इस ओपनिंग से जो मेडिसिन का जो लिक्विड का ड्रॉप है वो ड्रॉप बाहर आ रहा है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जब इस ड्रॉपर से डिटैच होने वाला होगा, जिस टाइम पर डिटैच होगा, यहाँ से जब एक बूंद नीचे गिरेगा, ये बूंद है ड्रॉप, तो जैसे ही इससे नीचे गिरेगा उस वक्त इस ड्रॉप का साइज क्या होगा, मतलब इसका रेडियस क्या होगा। ये एक स्फीयर शेप में होगा, है ना। तो इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा ये आपको पता लगाना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका सरफेस एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, तो हमने इस ड्रॉप का एक थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज बना लिया यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसी ड्रॉप को हमने बड़ा करके बना लिया। अब इस ड्रॉप में आप देख सकते हैं ये ड्रॉप को, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है ना। हाँ, और ये जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर का ओपनिंग है स्मॉल आर। ठीक है, तो ये स्मॉल आर हो गया इस ओपनिंग का रेडियस। इसका जो ओपनिंग होगा वो भी तो एक सर्कल के फॉर्म में होगा, है कि नहीं। और ये एक स्फीयर शेप में है, तो इसका रेडियस है कैपिटल आर और इसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि स्मॉल आर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल आर। ठीक है ना। तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो आप देख पा रहे हो स्फीयर, ये स्फीयर लगभग पूरा स्फीयर ही है। ऐसा नहीं है आप कहोगे कि सर ऊपर से तो ये कटा हुआ है, तो ऊपर से कटा हुआ तो एग्जैक्ट स्फीयर तो नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो, क्योंकि इस ओपनिंग का जो रेडियस है बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू रेडियस ऑफ ड्रॉप। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम समझते हैं कि सर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जब ये ड्रॉप नीचे गिरने वाला होगा, इस ड्रॉपर से डिटैच होने वाला होगा, उस वक्त इसके ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा होगा, है ना। बेसिकली पूछा गया कि सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, उस सरफेस टेंशन का अपवर्ड कंपोनेंट कितना आएगा, है ना, वही पूछा गया। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन जो फोर्स लगता है किधर लगता है, तो लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है लिक्विड ड्रॉप, ये है इसका सरफेस, लिक्विड का सरफेस। इस लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जैसे कि आप देख पा रहे फिगर में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा? सरफेस टेंशन। जो ये जो ओपनिंग है ना ड्रॉपर का, वो ओपनिंग लगा रहा होगा इसके सरकमफेरेंस पे। बेसिकली इसका जो ओपनिंग होगा वो सर्कल के फॉर्म में होगा इस तरीके से, और इस सरकमफेरेंस पे हर पॉइंट पे सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा हो, कितना, T। और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ना वो वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, सपोज दैट।
ठीक है। अब देखिए सरफेस टेंशन हम लोग जानते हैं कि यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लगता है उसको बोलते हैं। अब ये सरफेस टेंशन टोटल कितने लेंथ पे लग रहा है, तो आप देखिए कि ये ड्रॉप इस ड्रॉपर से, इस ओपनिंग से कितने लेंथ पर कनेक्टेड होगा, कितने लेंथ में ये कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में कितना होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा। तो इसका सरकमफेरेंस कितना, ये बेसिकली ओपनिंग है किसका, इस ड्रॉपर का। तो इसका कितना लेंथ होगा सरकमफेरेंस, 2πr। तो ये बेसिकली 2πr लेंथ में वो लिक्विड ड्रॉप इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो इतना ही लेंथ में क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स। तो यही हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा सरफेस टेंशन इनटू टोटल लेंथ 2πr, ठीक है। अब देखिए तो सरफेस टेंशन इनटू 2πr, ये जो टोटल लेंथ हो गया, दिस इज टोटल फोर्स जो सरफेस टेंशन लगा रहा होगा किसके ऊपर, ड्रॉप के ऊपर। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है, क्या ये फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, नहीं, ये फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे, क्योंकि टेंजेंशियली लग रहा है ना। तो लेकिन आपसे ये टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि केवल ऊपर वाले डायरेक्शन में कितना लगेगा, वो पूछा गया। तो ये बताइए कि ये जो फोर्स है इस वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, हमने मान लिया था थीटा। तो इसका कितना कंपोनेंट होगा ऊपर, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, ये फोर्स जो टोटल लग रहा होगा उसका कॉस कंपोनेंट है ना, ये हो गया टोटल अपवर्ड फोर्स, ये, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा अपवर्ड फोर्स होगा और यही बेसिकली पूछा गया था कि टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा ड्रॉप के ऊपर डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर से देखिए कॉस थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू कैसे रखेंगे, आप यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री मैंने बनाया है, ठीक है। इस फिगर में देखिए ये हो गया ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। ये हो गया ओपनिंग का रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। ये अगर थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा, है कि नहीं। तो क्योंकि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, अगेन ये थीटा एंगल, ठीक है। अच्छा अब इस ट्रायंगल में आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख रहे हैं इसको। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा हो गया, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो इस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो आप देख रहे हो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल अपवर्ड फोर्स, जो कौन लगा रहा होगा, किसके कारण लग रहा होगा, सरफेस टेंशन लगा रहा होगा, है कि नहीं। तो सरफेस टेंशन का अपवर्ड फोर्स इतना होगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन 3 नंबर का। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि जब ये डिटैच होने वाला होगा उस वक्त इस ड्रॉप का साइज क्या होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सर ये ड्रॉप क्या अचानक से गिर जाएगा, नहीं। जैसे जैसे आप इस ड्रॉपर को प्रेस करोगे ना, लिक्विड धीरे धीरे इसमें से बाहर आएगा और यहाँ पर एक ड्रॉप बनाएगा, है ना, स्फेरिकल शेप का एक ड्रॉप बनाएगा। और ये ड्रॉप यहाँ से तब तक नहीं गिरेगा जब तक इस ड्रॉप का जो वजन है mg, इस ड्रॉप का वेट ऊपर लगने वाले जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा उसके बराबर जब तक नहीं हो जाए तब तक ये ड्रॉप नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। अगर इसको नीचे गिरना है तो इसका जो वेट है, इस ड्रॉप का जो वेट है mg, ये mg का वैल्यू जो है डाउनवर्ड फोर्स वो अपवर्ड फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। तो नीचे वाला फोर्स जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा, ऊपर वाला फोर्स इसको रोक नहीं पाएगा। तो एट द टाइम ऑफ डिटैचिंग क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं, जब वो डिटैच होने ही वाला होगा उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। तो जब हम इसको बराबर करेंगे, अब देखिए m क्या है, मास, किसका मास,
इस ड्रॉप का मास जब वो डिटैच हो रहा था। अब मास कैसे लिखते हैं सर? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इस लिक्विड वाले मेडिसिन का दे रखा है रो, और इसका आप वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेप है ना, और स्फेरिकल शेप में कैसे लिखते हैं वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यू, है कि नहीं? तो 4/3 पाई आर क्यू, आर कैपिटल आर हो गया इसका रेडियस, है कि नहीं? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, मास इंटू जी। तो जब आप अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इन दोनों को जब आप इक्वल करोगे ना, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा ये, ठीक है। जब ये रिलेशन मिला तो आप यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि रेडियस होगा किसका? इस ड्रॉप का, एट द टाइम ऑफ डिटैचिंग। तो यहाँ पर मैंने इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया है ना, आर का वैल्यू निकाला तो इतना आया। अब क्वेश्चन में इन सभी का वैल्यू दे रखा था, रेडियस ऑफ ओपनिंग इसका रेडियस, है ना, सरफेस टेंशन का वैल्यू दे रखा था, लिक्विड का जो डेंसिटी है उसका वैल्यू भी दे रखा है। तो जब सारे वैल्यू को हम यहाँ पर रख दिए, उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमें आर का वैल्यू मिला इतना। कर सकते हो आप, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर। ऑप्शन था ये, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि जब वो डिटैच होगा उस वक्त रेडियस ऑफ ड्रॉप कितना होगा, तो उसका वैल्यू इतना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे वाले पार्ट पे। तो तीसरे वाले पार्ट में पूछा गया था कि सरफेस एनर्जी ड्रॉप का कितना होगा। अब ये बताइए सरफेस एनर्जी कैसे निकालते हैं? सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू उसका सरफेस एरिया, है ना। तो सरफेस एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे और सरफेस टेंशन पे। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो जब हमने इस ड्रॉप का रेडियस निकाल लिया तो इसका सरफेस एरिया भी आप निकाल सकते हो, है कि नहीं? कितना होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया होता है सर 4πr²। तो यहाँ पर सरफेस एरिया लिख दिया 4πr² इनटू सरफेस टेंशन। अब इसमें आर का वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं और सरफेस टेंशन का वैल्यू दे रखा है। जब आप सभी का वैल्यू रखोगे तो आपको सरफेस एनर्जी इस ड्रॉप का कितना होगा एट द टाइम ऑफ डिटैचिंग, वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में हमने ये एडवांस का क्वेश्चन किया जो ये 9 नंबर का आया था, एक पैराग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।